इस खतरनाक भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में काजल नाम की लड़की के साथ घटी हुई खतरनाक भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं। काजल जो कि आगरा के अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी। काजल के पूरे परिवार में सभी लोग राधा रानी और कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और खासकर जो काजल थी ना, वो राधा रानी को तो अपनी बड़ी बहन मानती थी। लाडली दी ऐसा करके उनको संबोधित करती थी। जब कभी भी कहीं पे भी किसी भी काम से जाती थी, चाहे 4-5 दिन के लिए जा रही हो या 4-5 घंटे के लिए क्यों ना जा रही हो, राधा रानी की मूर्ति के सामने जाती थी और कहती थी कि लाडली दी मैं यहाँ जा रही हूँ, चलो ना मेरे साथ। तो ये काजल बस ऐसे ही नहीं कहती थी, उसको ऐसा लगता था कि मैं ये करती हूँ ना तो सचमुच में राधा रानी मुझे हर टाइम मेरे आसपास फील होती है। मैं कहीं पर भी बैठी हूं ऐसा महसूस होता है कि मेरे बाजू में वो बैठी है। मैं किसी मुसीबत में पड़ रही हूं तो ऐसा लगता है कि वो मुझे थाम लेगी। मैं खुश हूं तो राधा रानी की वजह से ही मैं खुश हूं। काजल को ऐसा लगता था। काजल ने अपनी आदत भी बांध कर रखी हुई थी कि वो ना हर मतलब समझ लो हर एक महीने में कह सकते हैं आगरा से वृंदावन चली जाया करती थी। उसकी खुद के पास की स्कूटी थी, स्कूटी चालू करती थी, निकल जाती थी वृंदावन। अब रात में 2 बजे के आसपास प्रेमानंद बाबा ऐसा परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो उनके दर्शन करने के लिए भी वो जरूर उस पथ पर जाती थी जहां पर प्रेमानंद बाबा परिक्रमा करते थे। उनके दर्शन करती थी और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके अपने घर आ जाती थी। कई बार उसके मम्मी पापा और परिवार वाले कहते थे कि काजल ऐसा नहीं करना चाहिए, तू ये क्यों करती है? ठीक है, तू दर्शन करने के लिए जा रही है, वृंदावन जाती है, प्रेमानंद बाबा से मिलती, सब कुछ करती है, लेकिन तू इतने बजे क्यों आती है भाई? इतने बजे मतलब रात में 2:30-3-4 बजे आने का ये कुछ समय होता है क्या? तू ऐसा किया कर, तुझे इतना ही है तो वृंदावन में कुछ रेंट वेंट पे लेके लॉज होटल ऐसा एक आध दिन वहां पे रुक जाया कर, एक रात काट लिया कर, और फिर जब दिन निकलेगा प्रॉपर तब निकला कर आगरा के लिए। लेकिन ये नहीं सुनती थी। इसकी शुरू से आदत हो गई थी। पहले तो अपने घर वालों के साथ जाती थी, लेकिन फिर कभी घर वाले ना जा पाए तो अकेली ही जाया करती थी। और अब इसको ऐसा लगता था कि क्या प्रॉब्लम है, मैं तो राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई क्या नुकसान पहुंचा लेगा? आखिर मेरी राधा रानी हमेशा मेरे साथ होती, घर से निकलती हूँ तो बोलती ही हूँ उनको, और वो आती भी है मेरे साथ वृंदावन तक। मतलब ये वाली फीलिंग थी, मतलब इतना एक्सट्रीम। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भूतिया पार्ट का है, मैं बताता हूँ ना, अभी रुको तो सही। ऐसे एक बार की बात है, अप्रैल का महीना था ये जो अभी गया 2025 वाले। इसका अचानक से मन हुआ, कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी। घर वालों ने उल्टा बोल के रखे थे कि जाएंगे यार, जो गर्मियां आ रही हैं, इन गर्मियों में एक ना एक बार वृंदावन जाएंगे, बहुत दिन हो गए हम जा नहीं पाए। लेकिन अप्रैल के टाइम पे अचानक से एक दिन इसको ऐसा मन कर गया कि मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं रुक रही। तो इसने मम्मी को बोली, पापा को बोली, अपने घर वालों को बोली, मतलब मैं जा रही हूँ करके। घर वालों ने बोले अरे रुक जा, अपना भी प्लान बन रहा है, सब लोग चलेंगे। लेकिन वो रुकी ही नहीं और बिल्कुल बस तैयारी कर ली और बोली आज मैं निकल रही हूँ शाम के समय। शाम के समय चलो, अब घर वालों ने भी बोले कि ये तो जाती आती रहती है, अब इसका अचानक से इतना मन कर गया है तो जाने ही देते हैं। इसने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी है और निकल गई आगरा से। अब आगरा से वृंदावन को इतना खास दूर तो है नहीं, वो ड्राइव करके पहुंच गई कुछ ही घंटे में। बढ़िया से वहां पर दर्शन करी है, एक दो मंदिर की, और फिर दर्शन करने के बाद थोड़ा सा वहां पे समय बिताई, मतलब निधिवन के आसपास। निधिवन में भी बैठती थी, वृंदावन निधिवन आप लोगों को पता ही होगा कितना फेमस है। तो वहां पर थोड़ा वो समय उसको बहुत अच्छा लगता था वहां पे। और रात का समय हो गया प्रॉपर। अब रात का समय हुआ तो इसने सोची कि अब जहां पर वो पथ में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं प्रेमानंद बाबा का, मैं भी इंतजार करती हूँ। तो इंतजार करने के लिए बैठ गई। अब बैठी ना तो हल्की सी नींद जैसी आने लगी, नींद जैसी। अब प्रेमानंद बाबा रात के 2 बजे आते हैं परिक्रमा करते हुए, 2 से भी कई बार थोड़ा सा ऊपर हो ही जाता होगा। तो बैठे ना ऐसी नींद जैसी आने लगी और एक झपकी सी आई, और झपकी आई ना तो उसको एक सपना दिखाई दिया। सपना दिखाई देता है कि वो कोई अंधेरी जगह में खड़ी हुई है, पूरी तरीके से पूरा अंधेरा, ब्लैक पिच है। बस उसको पता है कि मैं वहां पर खड़ी हूं, और उसको ना कहीं से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी किसी की कि तू चले जा, आज मत रुक, चले जा, अभी उठ के जा। उसे घबरा कर उठी और देखी कि मैं तो वहीं पर बैठी हुई हूँ, आसपास और भी लोग हैं और प्रेमानंद बाबा के आने का थोड़ी देर में समय हो ही गया है। ये किस तरह का सपना था? सोची कि मैं तो वृंदावन आई हुई हूँ, लाडली दी भी साथ में ही होंगी मेरे, सब कुछ पॉजिटिव था। आज मेरा इतना मन था, आज तो एक्चुअली देखा जाए मुझे बुलावा आया है यहाँ से, और बुलावा आया और मैं आई हूं, तो सपने में ऐसा क्या मुझे सुनाई दिया और क्यों सुनाई दिया और कौन कह रहा था?
तू चले जा, आज मत रुक, उठ, जल्दी जा। इसको कुछ समझ में नहीं आया। बोली कि नहीं जाऊंगी यार। हो सकता है कि मम्मी पापा बहुत मना कर रहे थे कि मत जा मत जा, हम भी चलने वाले कुछ दिनों में, तो मुझे वो वहम हो रहा होगा एक तरीके से। एक होता है ना, हमारा दिमाग कई बार ऐसी चीजें क्रिएट कर लेता है जो सचमुच में भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अंश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी वजह से आ जाता है ना। तो इसको लगा कि वही चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट करके मुझे सपने में दिखा है। कोई बात नहीं, मैं नाम जपती रहती हूँ और इंतजार करती हूँ। अब कुछ ही मिनटों बाद प्रेमानंद बाबा वहां पर आए हैं। इसने बढ़िया से दर्शन करी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। बोली यार अब चलो निकलती हूँ, टाइम हो गया बहुत, रात के लगभग 2:30-3 बज गए। इसने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी। फिर मन में फिर से मम्मी का वो आया कि रुक जाया कर वहां पर, इतनी रात में आने की क्या जरूरत है, लॉज होटल वहां पे तो कुछ रिश्तेदार भी हैं, उनके घर भी रुक सकती है। लेकिन बोली नहीं यार जाऊंगी अभी मैं। ऐसी जाने का भी मन, आने का भी बहुत मन था, जाने का भी बहुत मन होने लगा। कई बार ऐसा होता है ना हमारा कि कई बार जाओ 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 जाओ, वहां पर हम पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है नहीं नहीं अब घर जाना है घर जाना है घर जाना है। तो इसको वही वाली फीलिंग आई। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मतलब जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन आज कुछ अजीब था। खैर इसीलिए यहां पर रुकना नहीं चाहती थी और कैसे भी करके वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहती थी। बड़ा अटपटा सा, असहज सा महसूस हो रहा था, जो कि वृंदावन जैसी जगह पे तो नहीं होना चाहिए था। खैर स्कूटी स्टार्ट करके वो निकल पड़ी। वृंदावन से आगे पहुंच गई, जंगल वाला इलाका लग गया है, प्रॉपर जो हाईवे जैसा रूट है। थोड़ी देर बाद हाईवे में स्कूटी चल रही है, आसपास कोई भी गाड़ी कोई भी ट्रक बस नहीं चल रही आज। और अचानक से एक वन वे रूट टाइप का आता है और वहां पे एक झटका खा के इसकी स्कूटी रुक जाती है। ये बोलती है शिट ये क्या हो गया, स्कूटी कैसे रुक गई। वो चालू करने की बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन स्कूटी चालू ही नहीं होती है। दिमाग खराब, बोली ये क्या प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा टंकी वंकी खोल के देखती है पेट्रोल वाली, पेट्रोल भी था। अब जितना इसको समझ में आता था कि ऐसा करके देखते हो ऐसे चालू हो जाती, वैसी भी चालू नहीं हुई। बोली अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे फोन करके घर से किसी को बुलाना पड़ेगा। मोबाइल निकाली, जैसी फोन करने को गई है, इसको क्या पता चलता है कि ये 12 बजे के बाद, आज रात में जो 12 बजे थे उसके बाद इसका तो रिचार्ज ही खत्म हो गया है। अब इसको घबराहट के मारे हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि पसीना आने लगता है बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ज्यादा डर जाती है। बोलती है अब मैं क्या करूंगी यार, क्या करूंगी, ये क्या हो गया है मेरे साथ, मैं कैसे निकलूं यहां से। सोचती है कि अब कोई चारा नहीं बचा है, जितनी दूर तक मैं स्कूटी लेके जा सकती हूँ जाऊंगी, फिर आगे कोई मदद मिलेगी तो उससे मैं बोलूंगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हेल्प कर दो। अभी अपनी स्कूटी ऐसे जो हम ऐसा करके हाथ से लेके नहीं जाते रहते, वो चलने लगती है। लगभग 2 किलोमीटर चल ली यार। हालत बहुत खराब थी, बहुत थकान हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, अब यहीं पे बैठी रहती हूँ जंगल में, हाईवे में। अब कोई दिख जाए तो दिख जाए, वरना सुबह का ही इंतजार करना है। सुबह 5-6 बजेंगे तो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं निधिवन की तरफ। सुबह सुबह जब निधिवन के पट खुलते हैं तब कोई जाएगा तो हेल्प मांगूंगी। ऐसा करके हार मान गई थी। लेकिन फिर से कहीं से आवाज आई, मन से, मन के अंदर से हमारी जो फीलिंग आती है, नहीं यार थोड़ा तो आगे बढ़ना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है, अजीब लग रहा है। यहाँ पे हाईवे का इलाका है, वन वे रूट है, पूरा सुनसान, कोई गाड़ी वाड़ी भी इतनी देर से नहीं आई है। नहीं तो जनरली, फिर से मैं बोलूं, ऐसा होता कहाँ है। खैर ये उठी और फिर आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार जब ये वापस से चलना शुरू करी है तो बहुत अजीब फीलिंग थी। अभी तक तो बहुत अजीब हो रहा था, लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा अजीब था। इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। अभी आप बोलोगे कि इसको तो ऐसा फील होता था कि लाडली दी इसके साथ चल रही है, लेकिन नहीं, राधा रानी का साथ में फील होना अलग था और ये वाली फीलिंग अलग थी। ये जो साथ में चल रहा था ये डरा रहा था। इसको ऐसा लगा कि कुछ तो है जो स्कैरी है, जो हॉरर है, जो भूतिया है, मेरे साथ चल रहा है। वो घबरा के ऐसा देखने की कोशिश करती है कि कोई है क्या, तो कोई नहीं था। बोली यार छोड़ो, फिर ये आगे बढ़ने लगती है। फिर 10 कदम नहीं चली होगी, फिर ऐसा लगता है कोई इस तरफ से नहीं बल्कि जिस तरफ यही चल रही है। मतलब पहले तो ऐसा फील होता था कि स्कूटी के इस तरफ से कोई चल रहा है, लेकिन अब ऐसा फील हुआ कि जस्ट जिस तरफ ये है उसी तरफ कोई चल रहा है। फिर इधर देखी, फिर कोई नहीं था। बोली क्या है। फिर थोड़ी आगे बढ़ी तो ठंडी हवा का झोंका, लिटरली जैसे फिल्म नहीं होता क्या, ऐसा बाल को छूके हुए जाता है हवा का झोंका और ऐसे बाल उड़ जाते, वैसा वाला। तो घबराहट के मारे कौन है ऐसा बोल भी दी इसने।
बोल भी दी, लेकिन वहां पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब जल्दी जल्दी कदमों की रफ्तार बढ़ा दी, बोली अब यहाँ पर स्लो होना या रुकना कोई सेंस का ही नहीं बनता है। जल्दी 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 कदम बढ़ाई है। अब विश्वास नहीं मानोगे, 10 कदम फिर से चली, किसी ने बाल फट से ऐसे पकड़ के खींचा, बाल पकड़ के किसी ने खींचा और इसने चिल्ला दी, कौन है, बचाओ, ऐसा करके चिल्ला दी बहुत जोर से। डर गई और पीछे कोई नहीं था। अब हाफने लगी और रोना जैसा आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब सोची कि अब दौड़ती हूँ, स्कूटी लेके मैं आगे की तरफ दौड़ती हूँ, जितने आगे मैं भाग पाई। ये जैसी दौड़ना शुरू करी, किसी ने इसके यहाँ पर इतनी जोर से कुछ मारा, यहाँ पर पीछे सर के पीछे पीछे, तो वो फील हो रहा था जो कोई भी चल रहा है। इतनी जोर से इसको मार पड़ी कि स्कूटी के साथ बहुत गंदी तरीके से गिर गए। स्कूटी इसके पैर में गिरी और पैर में बहुत जोर की मोच आ गई, बहुत जोर की। ये स्कूटी हटा पाने में सक्षम नहीं थी। इतना दर्द हो रहा था और आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, और डर तो इतना ज्यादा लग रहा था कि लिमिट नहीं, कि अचानक से इसको अंधेरे रास्ते से, वहां पे एक गली टाइप की थी, एक अंदर रास्ता जा रहा था, शायद कोई गांव की तरफ जा रहा होगा वो रास्ता। उस रास्ते की तरफ से एक अजीब सा आदमी इसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अजीब सा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिखाई पड़ रहा था। इसके एकदम बिखरे हुए काले लंबे घने बाल थे, इतने इतने बाल रहे होंगे। इसने काले रंग के कपड़े पहना हुआ था और कुछ अलग ही टाइप के माले पहना हुआ था, विचित्र टाइप के माले, सफेद सफेद टाइप के कुछ माले पहना था, इतने बड़े बड़े कुछ। ये कौन है यार? और इसी की तरफ घूरते हुए इसको आगे बढ़ रहा था। और हल्की सी चांदनी रात थी और वहां पे कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट भी थी, तो उससे उस आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। एकदम लाल लाल आंखें, चेहरे में एकदम सीरियसनेस। वो इसके पास आकर खड़ा हो गया, बोलती है, भैया मेरी मदद कीजिए ना, मेरी स्कूटी चालू नहीं हो रही है, और मैं वहां से जब इधर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे किसी ने मारने की कोशिश किया, भैया मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। तो वो कुछ बोलता नहीं है, खाली इसके पैर से वो स्कूटी हटाता है ताकि ये उठ सके। ये उठती है अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे, बोलती है, प्लीज भैया बता दीजिए यहाँ पे आसपास कोई गाड़ी सुधारने वाली दुकान है क्या, मैं अपनी गाड़ी सुधरवा लूंगी, मुझे आगरा तक जाना है। वो कुछ बोलता नहीं है, फिर से खाली हाथ उठा के उंगली से इशारा करता है जिस गली से वो आया था उसी गली की तरफ। ये बोलती, यहाँ पे दुकान है क्या कोई? तो उसने हाँ का ऐसा इशारा किया और वो वापस से उस तरफ जाने लगा। इसने सोची कि ये अच्छा आदमी है, मैं इसको लुक से गलत जज कर रही थी, ये शायद मुझे लेके जा रहा है दुकान तक। तो अब वो आगे आगे जाने लगा, ये पीछे पीछे चलने लगी अपनी स्कूटी संभालते हुए। लगभग अंदर 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद एक दुकान दिखाई देती है जो कि बंद थी, टीन टप्पर वाली, मतलब पूरी बहुत पुरानी दिख रही थी, लेकिन हाँ देख के समझ में आ रहा था कि गैरेज टाइप हो सकती है। ये देखती है तो बंद है, टूटी फूटी कुर्सियां बाहर लगी हुई है और गाड़ी के कुछ टूटे फूटे सामान बाहर रखे हुए हैं। सोची कौन यहाँ पर कौन मदद करने वाला होगा, भैया आप इस दुकान वाले को जानते हो क्या? ऐसा बोल के जैसे पीछे पलटी उस आदमी की तरफ देखने के लिए, तो क्या पाती है पीछे कोई है ही नहीं, पीछे वो आदमी है ही नहीं जिसको यहां तक लेकर आया था। ये घबरा के, भैया भैया आप कहां पे हैं? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इधर भी दुकान वाला भी दुकान अपना सब बंद करके पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, अभी इतनी रात में खुला थोड़ी रखेगा। ये अपनी स्कूटी स्टैंड में लगाती है, वो जो दुकान थी टीन टप्पर वाली जैसी, उसको नॉक करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सोचती है क्या हो रहा है यार मेरे साथ, छोड़ो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आगे तो कोई गांव भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये बीच जंगल में एक ऐसी दुकान जैसी खुली, अब ये दुकान भी है कि नहीं, कि वो साला झूठ बोल के मुझे यहाँ पर लेकर आया है, मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ से वापस जाती हूँ रोड तरफ, वहीं पे किसी की मदद मिलेगी तो मिलेगी। अभी अपनी स्कूटी ऐसी घुमाई और चलते चलते रोड की तरफ जाने लगी। अभी मैं क्या बोला, ये 1.5-2 किलोमीटर लगभग अंदर आ ही चुकी थी रोड से, ये एक अलग ही पतला सा रास्ता था, ठीक है। अब वो रोड की तरफ जाने लगी है, ये आधा ही गई होगी कि फिर से सेम फीलिंग कि कोई साथ साथ में चल रहा है, कोई ठंडी हवा का झोंका इसके ऊपर चला रहा है। तो फिर बाल खींचा, फिर इसने अपनी स्कूटी रोकी और बोली कि, मतलब लगाई स्कूटी ऐसा साइड में और बोली कि अभी जो भी है ना सामने आ जाओ, अभी मैं भी हार गई हूं, मैं बहुत परेशान हूं, बता दे रही हूं, ऐसा मत करो पीछे पीछे। लेकिन कोई ऐसा सामने आने वाला हो तभी तो आएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये 2 मिनट वहां पर रुकी, लेकिन कोई कुछ दिखाई नहीं दिया, किसी का कुछ नहीं।
ये फिर उठी और फिर चलने को, फिर फाड़ने से पड़ी सर पे, और ये इतनी जोर से गिरी है, ये जैसे गिरी है ना, इसको एक धुआं जैसा उड़ता हुआ, प्रॉपर ब्लैक धुआं ऐसा उड़ता हुआ इसके पास आता हुआ दिखाई दिया। ये घबराहट के मारे इसको तो ऐसा लगा कि मैं गई अभी, इतनी जोर के डर लगा। तो अभी इतनी देर में इसके मुंह से निकला, लाडली दी बचाओ। और जैसी ये बोली है, वो धुआं इसको टच किया इसके चेहरे को, और इसको सेंसेस नहीं अपने, इसको लगा कि मैं गई, मैं खत्म हो गई। लेकिन कुछ मिनटों बाद इसकी वापस से आंखें खुली। ये साइड में पड़ी हुई थी, स्कूटी भी साइड में पड़ी है, और जहां पर ये पड़ी थी उसके जस्ट सर के पास एक आदमी औरत बैठे हुए गांव वाले दिख रहे हैं। जैसी ये जागी, बोलती आप कौन हो, कौन हो और मेरे साथ क्या हुआ? तो आदमी औरत बोलते नहीं नहीं बेटा, तुम ठीक हो, हमने देखे गांव की तरफ जा रहे थे कि तुम यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई हो, ये लो पानी पियो। तो इसने पानी की बोतल दी उन लोगों ने, पानी वानी पी है। तो बोली क्या हो गया? उसमें से जो औरत थी वो इससे पूछती है, बोली क्या हो गया? तो ये पूरी बात बताती है, काजल पूरी बात बताती है औरत को। तो औरत बोलती है अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है तुमको जो आदमी मिला होगा वो गलत आदमी होगा, या फिर आदमी था कि भी नहीं था, पता नहीं। आगे एक शमशान घाट है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बुरी शक्तियां रात के समय भटकती है। लेकिन चिंता मत करो, हम यहीं के रहने वाले हैं, ऐसी बहुत चीजों को देखे हैं, परखे हैं। चलो हम तुमको कम से कम सड़क तक छोड़ देते हैं। ये बोलती है मैं चलने के काबिल नहीं बची हुई हूँ, ये स्कूटी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आदमी बोलता है अरे ऐसे कैसे स्टार्ट नहीं हो रही, दिखाइए। वो एक किक मारता है, स्कूटी स्टार्ट। बोलती अरे मैं तो कितनी देर से कोशिश कर रही थी, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आदमी बोलता है कि ठीक है, आप धीरे धीरे स्कूटी लेके कम से कम रोड तक तो चलो, हम आपको रोड तक छोड़ देते हैं, फिर आप अपनी स्कूटी से आगे निकल जाना आगरा तक, फिर वापस से चालू नहीं हुई तो मैं करके दूंगा। ये बोलती है ठीक है। अब ये थोड़ी सी बात करते करते, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आदमी औरत इससे पूछ रहे हैं, बता रही है, सब बता रही है कि मैं प्रेमानंद बाबा को देख के आ रही थी, मुझे आज फील ही हो रहा था कि चले जाओ, लेकिन फिर भी मैं रुकी रही, और देखो ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। ऐसा बात करते 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 ये रोड तक आई गई, रोड तक आई, फिर स्कूटी स्टार्ट करी, हो गई। आदमी औरत ने मुस्कुराए, इसको बाय बाय जैसा किए, और ये भी अपना निकल गई बढ़िया से। घर पहुंची तो घर वालों को सारी बातें बताई। घर वाले तो जाग गए थे, घर वालों ने बहुत डांटे, बोले ये क्या तरीका है, कुछ हो जाता तो हम क्या करते, हमारी अकेली लड़की थी तू, ऐसा ऐसा करके घर वालों ने बहुत डांटे। अब ये सो गई, भाई सोना भी तो है। सोई तो इसको सपने में क्या दिखाई दिया कि जो गांव वाले आदमी औरत थे ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो स्वयं राधा कृष्ण थे। इसको सपने में वो सारी चीजें रिपीट होती हुई दिखाई दी है, बस वो आदमी औरत की जगह स्वयं राधा रानी और कृष्ण जी दिखाई दी कि ये मुसीबत में फंसी थी, और एक बार पुकारी लाडली दी, और लाडली दी कृष्ण जी के साथ इसको बचाने के लिए वहां पर स्वयं आ गई। सोचो, स्वयं राधा कृष्ण इसकी जान बचाने के लिए आए थे। वो कौन था आदमी पता नहीं, आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन सुन के तो ऐसा लग रहा है वो जरूर कुछ निगेटिविटी से भरा हुआ ही था, और राधा रानी कृष्ण जी वो आके उसको खत्म कर दिए, उस निगेटिविटी को भगा दिए वहां से, लिटरली कहा जाए तो। ये जाके से पूरी बात मम्मी पापा को बताई, घर में सभी लोगों के आंखों से आंसू बह पड़े यार, सबके। बोले कितनी अच्छी किस्मत है हमारी लड़की की। काजल ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि आप पूरी दुनिया को बताओ, जिससे लोगों को ये सीख मिले कि भूत प्रेत निगेटिविटी होती है तो उसको काटने के लिए पॉजिटिविटी भी होती है। आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके देवता, आप जिनको भी मानते हैं ना, मुसीबत में पड़ेंगे तो उनको सच्चे मन से पुकारना, वो स्वयं आपकी जान बचाने के लिए आएंगे ही आएंगे, मजबूर हो जाएंगे। और राधा रानी तो और कृष्ण जी है ही इतने प्यारे, अपने भक्तों को कभी परेशान देख ही नहीं सकते। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना।